लेकिन गायों के बीच में उनको नंद बाबा और यशोदा माता भेजा करती थी। गाय के गुड़ थे तभी तो हम आप सब लोग भी इस विषय में जागरूक रहे। नहीं गाय के पास भेज सकते हैं तो कम से कम गाय का दूध ला के तो अपने बालक को पिला सकते हैं। कन्हैया क्या कहते हैं माँ दिमाग खुद तो थोड़ा सा लगा ले। क्या मैं ये जो रोज शिकायतें आ रही है कहाँ से आ रही हैं? तो कन्हैया समझाते हैं माँ को कि हे माँ, जब कोई अच्छा कार्य करता है ये देखते हैं हमारी गाय हृष्ट पुष्ट हो रही है और ये सब चाहते हैं कि मैं गाय चराने न जाऊं। केवल ये मेरे डिस्टर्ब करने के लिए ही ये बार बार शिकायत कर रहे हैं, मुझे तो परेशान करने के लिए महाराज, और कोई इसका कारण नहीं है। कन्हैया समझाते हैं माँ
सब ये दुष्ट है। कौन? ये जो ग्वाल बाल है। देखो अपने साथियों को बचाने के लिए कई बार घर वाले रोक न लगाए, जिसके लिए भला बुरा भी कन्हैया कहते हैं महाराज ये अच्छे नहीं है। कौन? जिनके साथ खेलते थे, जो गाय चराने के लिए जाते थे, कि माँ प्रसन्न हो मेरे पर और मुझे जाने की अनुमति देती रहे। तो ये सब तो बैर करते हैं, इसलिए ये ऐसा कहते हैं। लेकिन माँ मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। माँ मैं जानता हूँ तुम मन की बहुत भोली है, तुझे कोई कुछ भी कह देता है तू मान लेती है। कन्हैया कहते हैं तू जननी मन की अति भोली, तू जननी मन की अति भोली, तू जननी मन की अति भोली, ये तो जननी मन अगर बाल बालों के संग में रहने से रोकोगी आप, तो आज से मैं गाय भी चराने। देखो जहाँ किसी के लाभ होता है किसी का, वहाँ कह दो कि मैं ये नहीं करूँगा, मेरी बात मानो। अब उनको ये लगता है कि नहीं भाई इनकी बात माननी चाहिए। कन्हैया कहते हैं ये अपनी लकड़ी कमरिया, कहने लगा तो माँ हंसने लगी और हंस के कन्हैया को गले लगा लिया कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तू सच्चा है, ये ग्वाल बाल ही सब छोटे हैं, तूने माखन नहीं खाया होगा। ऐसे ऐसे लगा करके और माखन मिश्री का भोग कन्हैया को लग जाता है। जैसे कन्हैया को इधर भोग लगता है वैसे अब कन्हैया का भोग उधर भी लगाएंगे। कन्हैया जब हृष्ट पुष्ट रहेगा तो गौओं की सेवा सदा सर्वदा होती रहेगी। इसलिए अपने घर के कन्हैया को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए गैया मैया की सेवा करनी बहुत जरूरी है। अभी सब लोग हाथ उठाओ और संकल्प लो, किसी भी हाल में होंगे हम गौ सेवा में हमेशा लगे रहेंगे और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को भी जागृत करेंगे। बोले गौ माता की माँ का जयकारा सभी लोग लगाया करें। माँ शब्द से पवित्र इस संसार में कोई दूसरा शब्द नहीं है। माँ से ज्यादा ऊर्जावान संसार में कोई भी शब्द माँ से ज्यादा ऊर्जावान नहीं है। इसलिए माँ के चरणों में सदा सर्वदा नतमस्तक होते हुए गौ सेवा में अपनी सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ हमेशा लगे रहने का पूर्ण संकल्प के साथ इस कथा को यहीं पर हम सब लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा विश्राम, फिर भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी ये कथा सदा सर्वदा